हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल पर। यह चैनल आपका है, आप इस पर मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि द्विघात बहुपद क्या होता है। आज की इस क्लास में आप द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें दिए हुए चर क्या होता है, जो एक बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें क्या है, दिए हुए चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। आपने जैसा ये पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है। इस बहुपद की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बहुपद की जो मैक्सिमम पावर है यानी मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 2 है। देखिए यहाँ पे घात कितनी है, 1, और यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे घात कितनी हो गई, 0। तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी हो गई, 2। इसलिए यह क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है, आज हम आपको ये बताएंगे। जब किसी दिए हुए बहुपद के बराबर में हम लोग क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, तो वो बहुपद से क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। बस एक यही बेसिक सा अंतर है बहुपद और समीकरण में। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होगी। तो लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। और आगे लिखा है कि जहां a, b व c अचर राशियां हैं और a का मान 0 नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए आपने लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना लिख दिया, 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, a के स्थान पे आप किसी अचर राशि को लिखेंगे। अचर राशियां मतलब गिनतियां लिखेंगे। तो a लिखेंगे, a का मान क्या लिखेंगे, आप कुछ भी लिखेंगे लेकिन 0 नहीं लिखेंगे। यदि आप इसे 0 लिख देंगे तो 0 का जब x² से गुणा होगा तो वो बन जाएगा 0। तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां से x² ही गायब हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम पावर ही गायब हो जाएगी। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 हो जाएगी और यह बन जाएगा एक घात वाला समीकरण, और वो आपके कोर्स में नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि ax² और bx प्लस c बराबर 0, यहाँ पे अगर a, b और c के मान रखेंगे तो किस प्रकार रखेंगे। a के मान को आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप 0 नहीं लेना चाहते हैं, ले ही नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 ले लीजिए इसके स्थान पर। तो हमने लिख दिया 1x² प्लस b के स्थान पे भी कोई गिनती ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया है -2, तो आपने ले लिया है -2 और x के स्थान पर x ही रहेगा, और c के स्थान पर भी कोई गिनती ले लीजिए, वो ले ली गई है 5। कुछ भी आप ले सकते हैं। 1 का जब x² से गुणा होगा तो x² हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा और प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0। इस तरीके से ये हमें क्या मिल गया है, द्विघात समीकरण मिल गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ये बताएंगे कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपको अभी बताया जाएगा। द्विघात समीकरण का पहला प्रकार है शुद्ध द्विघात समीकरण। ये जो शुद्ध द्विघात समीकरण आपके सामने लिखा है, इसकी परिभाषा क्या है, लिखा है यदि समीकरण में केवल द्विघात के पद हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन अब आखिर इस परिभाषा को हम कैसे अपने एग्जाम्पल्स के रूप में बदलेंगे, तो आप इसके उदाहरण देखें, एग्जाम्पल को देखें। लिखा हुआ है कि यदि समीकरण में केवल द्विघात के पद हो, यानी कि ये जो x वाला पद हो ये बिल्कुल भी ना हो, बस केवल ये वाला पद होना चाहिए और ये वाला पद होना चाहिए और ये वाला पद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपने लिखा x² प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हो सकता है। आपने लिखा 5x² प्लस 3 इक्वल टू 0, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है, केवल द्विघात वाला ही पद होता है, एक घात वाला पद नहीं होता है। इसे हम लोग कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, यानी कि ये द्विघात वाला है और ये पूरी तरीके से शुद्ध है और इसके पास एक घात वाला कोई भी पद नहीं है।
शुद्ध द्विघात समीकरण ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण का पहला प्रकार। और इसका दूसरा प्रकार क्या होगा, वो होगा मिश्रित द्विघात समीकरण। अब हम समझेंगे कि मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है। लिखा है यदि समीकरण में द्विघात व एक घात वाले दोनों पद हों तब वह मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्विघात के साथ साथ एक घात वाला पद भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में ये भी आप लिख सकते हैं। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द्विघात वाले पद के साथ साथ एक घात वाला पद भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इजकल टू क्या लिखेंगे 0। आप क्या करेंगे, द्विघात वाले पद के साथ साथ एक घात वाला पद भी लिख पाएंगे। तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इजकल टू 0। इस तरीके से ये द्विघात समीकरण और उसके प्रकार समाप्त हुए। उम्मीद है हमें कि आपको ये क्लास समझ में जरूर आई होगी। अब इस क्लास के बाद हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में एक्सरसाइज 4A के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।